आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविमोहफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 अच्युत नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बाणे गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्वा शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु तनुनाम। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, ये दोनों कान कथामृत का पालन करते रहे, ये हाथ सदा आपकी सेवा में कर्म करते रहे, ये मन सदा आपके स्मरण करता रहे, ये सिर आपके सदा आपके चरणों कमलों में झुका रहे, आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे, अथवा मंदिरों में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसे दिव्य भक्ति प्रदान करें। सभी भक्तों को सद्भक्ति और सज्ञान प्राप्त करें। भगवान ने दोनों जब यमलार्जुन वृक्ष को गिरने का सब सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े वहां आए, तब उखल से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर बंधन से मुक्त कर दिया। इस घटना से नंद बाबा थोड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया अब यह गोकुल में रहने लायक जगह नहीं रह गया है। यहाँ लाला को प्रतिदिन कोई न कोई उत्पात से कष्ट हो रहा है, इसलिए अब हम लोग एक बड़ी ही सुंदर जगह है, एक उपनंद ने बताया, एक जगह बड़ी ही प्यारी है। अपने ब्रज में कई वन हैं, लेकिन वृंदावन का जो वन है वहाँ निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि इन सब में एक सुंदर वन एक ही है जो वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यो नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्या तृणवीरुधम। इस वन की महिमा कोई नहीं कह सकता है। यहाँ सदैव भगवत भक्तों का रसिकों का निवास होता है। वह श्रीधाम वृंदावन है। सबसे सुंदर वन वृंदावन, तुलसी के सुंदर सुंदर पौधे पल्लवित और पुष्पित हो रहे हैं, अथवा यहाँ भक्त वृंद का सदा निवास होते हैं। वृंदावनानां भक्त समूहानां वनम इति वृंदावनम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। बहाव कर शील जन निराश न होंगे अब, कामना के पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछार जहाँ, भ्रांति भांति भांति कुंज
कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलोक तीन लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सभी लोग, सर्वे साधु साधु इति वादिनः, साधु साधु सभी लोग कहने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन पसंद आया है। सभी लोगों ने ऐसा, जब गोप गोपियाँ ग्वाल बाल सभी लोगों ने ऐसा कहा, तब नंद बाबा ने बैलगाड़ियों में सारा सामान लदवाया। गोकुल को छोड़कर सबके सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन की ओर चल पड़े। आप हम सभी भी वृंदावन की ओर, मीरा जी का एक पद है, उसके माध्यम से सब लोग चलें। अलिरी मोहे लाग वृंदावननी को, अलिरी मोहे लाग वृंदावननी को। मीरा जी ने यह सुंदर पद गाया। वृंदावनम गोधनम यमुना पुलिनानि च, भिक्षासीदतो प्रीता राम माधव यो नृपः। दाऊ जी के साथ गोविंद आज 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल को छोड़कर श्रीधाम वृंदावन की ओर पधारे। वृंदावन में आकर प्रभु ने उस दिव्य वन का अवलोकन किया, जिस ओर दिखाई देता था वृंदावन में ही श्री गोवर्धन का शिखर है। सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली है। देख देख करके प्रभु श्री श्याम सुंदर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। अरे यहाँ हरियाली गैया सब घास खाएंगी। आज हमारे गोविंद गायों को लेकर इतना प्रसन्न है। वृंदावन के तृण घास फूस को देखकर, हरियाली देखकर बड़े प्रसन्न होते हुए, मैया हमारी गैया बहुत प्रसन्न होंगी, खूब घास खाएंगी। यमुना का निर्मल जल प्रवाह जब दर्शन किया तो भगवान का मन ब्रज भूमि में प्रेम से भर गया। केवल अकेले श्री कृष्ण ने ही राम माधव यो नृपः संबोधन करके सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ था, केवल श्री धाम वृंदावन की भूमि को देखकर, इसलिए विशेष संबोधन में यहाँ नृप कहा गया है, अर्थात वनों के यह राजा हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, दोनों बड़े भाई प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए। उन्होंने कहा, रे मैया, वृंदावन में तो हम प्रतिदिन गैया चराया करेंगे। मैया खूब हंसी। अरे लाला, तू 4 वर्ष का छोटा सा छोरा अपने आप को ठीक से संभाल नहीं पाता है और तू गैया चरा जाएगा। मैया के बात सुन करके कन्हैया का मुंह लटक गया। मैया समझ गई कि लाला को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बेटे की इच्छा रखने के लिए उन्होंने कहा, यदि तेरी बहुत इच्छा है तो गैया को चराने से पहले ये छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको चराने के अभ्यास कर, उनको सिखा। तब कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया। कन्हैया भी राजी हो गए। मैया की अनुमति लेकर के प्रभु ने छोटे छोटे बछड़ों के साथ, अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ आसपास घूमना प्रारंभ किया। मैया ने कहा कि लाला दूर मत जाना। प्रभु ने आसपास ही गौचारण करने के लिए छोटे छोटे बछड़ों को चराते हुए विचरण करने लगे। उसी समय एक बत्सासुर नाम का दैत्य छोटा बछड़ा बन करके बछड़ों में ही मिल गया। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वे पहचान गए और पहचान करके दौड़ते हुए आए। उसने उनका पैर घुमा करके दे मारा। सो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। वत्सासुर उद्धारण भगवान की जय।
इस तरह भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। ऐसे ही एक दिन भगवान ने अपने बछड़ों को पानी पिलाते हुए यमुना के कुलीन पर पधारे। उसका वत्सासुर का एक भाई था बाकासुर। ये पूतना का बड़ा भाई था। जो इसने गोविंद को देखा, उन्होंने कहा, यह काला काला मुरली वाला मेरी बहन को मारने वाला ही यही है। आज तो मैं इसके ऊपर जरूर बदला लूंगा। उसने वह बदला लेने की भावना से भगवान का चिंतन करते हुए एक सुंदर सा बगुला बन करके प्रभु के निकट ही बैठ गया। प्रभु निकट ही थे। वह एकदम पूरे वेग से दौड़ते हुए भगवान को पकड़ करके मुख में निगल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्लाने लगे, हरि राम 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 राम। आज इतना बड़ा बगुला कन्हैया को पकड़कर खा गया। बचाओ बचाओ, चारों तरफ से ग्वाल वालों की कोलाहल मच गई। सभी लोग छटपटाने लगे। अब भय से व्याकुल हो गए। भगवान ने देखा कि हमारे सारे भक्त, हमारे सखा ग्वाल बाल अब तो चिंता में पड़ गए हैं। भगवान ने उसके पेट में जाकर के अपने श्री विग्रह को इतना गर्म किया कि मानो अंगार हो। उसके पेट में इतनी आग का मानो ज्वालामुखी हो गया हो। उसका पूरा शरीर जलने लगा। भगवान ने जब बढ़ाते बढ़ाते अपना शरीर श्री विग्रह को भयंकर रूप में बढ़ाया, तो वह बगुला बाकासुर जो था, श्री विग्रह भगवान को मुख से बाहर निकाला। जैसे ही प्रभु बाहर आए, उन्होंने उसका चोंच पकड़ करके चीर दिया और बाकासुर का भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस तरह से कीड़ा करते करते प्रभु ने एक दिन आंख मिचौली खेल रहे थे। ब्रजवासी छुप रहे थे और जिसको बच्चे लोग लुका छिपी का खेल खेलते हैं, आज कन्हैया ने भी लुका छिपी का खेल खेलने लगे। उसी समय एक आघासुर नाम का बहुत विशाल अजगर का रूप बना करके मुंह फाड़ करके खड़ा था, बैठा था। मुंह फाड़ कर जिह्वा धरती में सटाया था और मुख ऊपर की ओर किए हुए था और प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गया था। श्वास रोक लिए उसने तो हिल रहा है न डुल रहा है, मानो वह पाषाण की प्रतिमा बन गया। ब्रजवासी देखते हुए बोले, अरे भैया, इतने दिनों से तो हम लोग वृंदावन में घूम रहे हैं। चारों तरफ कंकड़ पत्थर पहाड़ की भूमि है, घास फूस है। आज तो लग रहा है कि वृंदावन में यह कोई नई गुफा है या कोई नई सड़क है। लगता तो है यह एक बहुत सुंदर गुफा है। आओ हम सब चल करके इसी गुफा में देखें। भाई, लगता तो है कोई कारीगर इतना सुंदर सजीव गुफा बनाया है भैया। कालकरण की कहनो, यह लगता है कोई दिव्य महात्मा अपने लिए एक गुफा बना करके बैठे हुए हैं। इस गुफा में जरूर संत बैठे होंगे अपने समाधि वगैरह के लिए। चलो घुस कर बैठते हैं। अब जिस समय सारे ब्रजवासी गोपाल लोग वह जिह्वा पर कदम रखते तो बोले, भैया, वृंदावन में महात्माओं का तो बड़े ही ठाट है। सड़क भी ऐसी बनाए हैं जैसे लगता है कि गद्दा बिछा के रखे हो। गजब की सड़क है। चलो अंदर भी देखते हैं। जब दरवाजे पे ही इतनी सुंदर है तो भीतर कितना सुंदर होगा। ऐसी बात करते हुए वह ग्वाल वाल लोग भीतर जाने लगे। ये वृंदावन की महात्मा हैं, इनके
नियम तो बड़े ही विचित्र हैं, इतने आराम से रखते हैं। इसमें वह जो उसके बड़े बड़े जो दांत थे, उन्होंने कहा लगता है यह अपने सामान को रखने के लिए यह जो है खूंटी टांग के रखे हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ग्वाल वाले लोग जब भीतर चले गए, इतने में आघासुर ने अब तक श्वास रोके बैठा था, उसने श्वास धीरे 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 बाहर निकाले। उसके गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु जब अंदर आई तो ब्रजवासी नाक पकड़ कर बोले, हे भगवान, हे भगवान, ये दुर्गंध कैसी है। इस गुफा में इतनी गर्म हवा, एक बोला तुमको नहीं पता। बड़े बड़े महात्मा बैठकर प्राणायाम चढ़ाते हैं और एकदम श्वास खींचते हैं और एकदम श्वास छोड़ते हैं। एक गरम गरम हवा तो उनकी नाक से आ रही है। एक ने कहा, नहीं भैया, यह कोई समाधि वमाधि नहीं है, कोई जीव जंतु है। हड़बड़ा करके सारे लोग बाहर आने के प्रयास करने लगे। उसी समय एक ने कहा कि नहीं, इसमें तो महाराज ही हैं, क्योंकि वे समाधि अवस्था में रहते हैं, इसलिए साफ सफाई यहाँ की नहीं हुई है। हम लोग चलो साफ सफाई कर दें। दूसरा बोला, भैया काहे को बात, पहला बोला तुम भूल गए, इतने दिनों बड़े बड़े बगुला बन के राक्षस आए हैं, अपने कन्हैया को पकड़ के खाने का प्रयास किए। भगवान ने ना करे हमें भी कोई कोई असुर जो है इस तरह से निगलने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। अयम च तथापि चेद भगवद विन्यक्षति। जैसे बगुला को कन्हैया ने मारा है, ऐसे इसको भी चीर देगा। हम लोगों के डरने की कोई बात नहीं है। करता ने यो ताली बजा करके सूर बजा करके भीतर चले गए। अब जब भगवान ने देखा तब राम राम सबके सब ग्वाल बाल अंदर घुस गए। भगवान ने आघासुर को पहचान गए थे, आवाज लगाई, ब्रजवासी रुको रुको, लेकिन ब्रजवासी एक भी नहीं रुके, सब भीतर की ओर चले गए। इन्हें बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे एक भक्त का पतन नहीं होता है, जो भक्त मेरे ऊपर आश्रित होता है उसका योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। अब सभी ब्रजवासियों को यह पूर्ण विश्वास था कि मुझे कन्हैया हमारे साथ है, वही हमारी रक्षा करेगा। प्रभु के विश्वास के साथ वह जहाँ भी जाते थे वहाँ भगवान की प्रतिज्ञा है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि च जायते अभयं सर्वभूतेषु तदा मे तद्व्रतं मम। अर्थात एक बार भी जिसने प्रभु को कह दिया कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, तो फिर समस्त भूतों में भगवान ने सभी प्राणियों में उसे अभय का वरदान देते हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा की थी। भागवत की एकादश स्कंध में भगवान ने उद्धव से भी कहा था, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैर्जितेन्द्रियः प्राय प्रगल्भा भक्त्या विषेणाय भूतये। हे उद्धव, जो भक्त मेरा है वह कभी विषयों में नहीं भटकता है। उसकी कितनी भी इंद्रियां बलवती हो, लेकिन उसको मैं भटकने नहीं देता हूँ। तब भी मेरे भक्त को वहाँ किसी तरह से कोई भी कष्ट नहीं होता है, मैं उसको संभाल लेता हूँ। पाप का भी पेट फाड़ कर मैं निकाल लेता हूँ, भक्त का पतन नहीं होने देता हूँ। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो, मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल धूसरित हो, फिर भी माँ का दुलार, माँ का प्रेम कम नहीं होता है। और जो लोग देखते हैं भले घृणा से देखते हैं, पर माँ तो अपने बच्चे को बहुत ही दुलार प्यार से रखती है। जरा तब पिता भी भागते हैं, जरा हमें भी गोद दो, ऐसा अधिकार दो, ऐसा कहते हैं।
यह संसारी जीव करते हैं, लेकिन वह तो परमात्मा है। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते। जो प्रपन्न हो गया, जो माया से बच जाता है, मैं उसे बचा लेता हूँ, भटकने नहीं देता हूँ। ये आघासुर क्या है? अघ, आघा आघासुर, अघ अर्थात पाप। पाप की प्रवृत्ति में ही तो आघासुर है। ब्रजवासी उस पाप में आघासुर को एक पर्वत को गुफा समझकर धोखा खा गए और उसमें प्रविष्ट हो गए। माया इतनी बलवती होती है कि वह धोखा देती है, परंतु जब ब्रजवासी घुसे थे, उन्होंने भगवान को आवाज लगाई थी, भगवान ने भी उन्हें आवाज लगाया, रुको, खतरा है, गुफा नहीं है, पर वे सब नहीं सुन पाए। उसी प्रकार भगवान का शरणागत होने पर भक्त जब पाप वृत्ति की ओर प्रवेश करता है, तो भगवान उसके हृदय में रह करके बार बार उसको सावधान करते हैं, बार बार टोकते हैं, उधर मत जाओ, उधर धोखा है, उधर तुम्हें कष्ट होगा। परंतु वह जीव नहीं मानता। वह गुफा के आकर्षण इतना प्रबल होता है कि जीव उस अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाता है। अनसुना करके वह घुसता ही जाता है, जैसे ब्रजवासी घुस गए थे। भगवान को इतना पुकारने पर भी किसी ने वह नहीं सुना। जब सभी लोगों ने वह आवाज नहीं सुना, तब भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत भीतर प्रभु ने प्रवेश कर गया। अब आघासुर के मुख में बंदी वह ब्रजवासियों सभी लोग बंदी हो गए। इस दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े विमान से देवता लोग देख रहे थे। आघासुर तो सबको खा गया, पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ा करके उसके श्वास छिद्र से पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया। भगवान ने उसके श्वास छिद्र को, नाक को बंद कर दिया। उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासी को निकाल कर ले आए और अमृतमय दृष्टि देखते ही सारे जितने भी थे ब्रजवासी आघासुर के पेट में चले गए थे। वो मानो सोते हुए जग गए। आघासुर का शरीर एक तेज पुंज निकला और भगवान के चरणों में विलीन हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, आघासुर का उद्धार भी करके कर दिया, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं करना। भगवान का नाम लेते हुए जो शरीर छोड़ता है, वह तर जाता है। वह तो भगवान को पेट में बैठा ही भगवान को नाम ले रहे थे, वह क्या नरक में जा सकता है? जब नाम लेने मात्र से वह जो है तर जाता है, तो यहाँ भगवान बैठे, अर्थात इस बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्रजवासियों ने ठीक उसके 1 वर्ष बाद आकर मैया से कहा, मैया, तेरे कन्हैया ने आज आघासुर को मार दिया। राजा चौंकते हैं। यह घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने क्यों सुनाई? नारद जी कहते हैं, सुनो, तुम्हारे मन में अतिशय अनुराग देखकर मुझे कोई भी रहस्य छुपाते नहीं छुप रहा है। सुनो, ग्वाल बाल जब गैया चराने जाते थे, तो वहाँ कलेवा बांध कर साथ में ले जाते थे। जहाँ कोई अच्छा स्थान होता था, वहाँ गायों को छोड़ करके स्वतंत्र कर दिया करते थे और अपने कलेवा को ले करके किसी वृक्ष की टहनी में लटका दिया करते थे और इस तरह से आपस में खेलते थे। ब्रजवासी आघासुर के मुख से जब बाहर निकले, तो बोले, कन्हैया, आपकी कृपा से तो हम बच गए। चलो अब हम लोग नाश्ता कर लें, भोजन कर लें। लाला, अब हमको बड़ी भूख लगी है। भगवान बोले, तो निकालो। अपने अपने सभी लोगों ने कलेवा को निकाला। ब्रजवासी आघासुर के मुख में कलेवा अपने साथ ही रखते थे। सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता, परंतु आघासुर के मुंह से जब बाहर निकले, कलेवा को वृक्षों की शाखा से लटकता हुआ देखा। उसने सबने उतारा,
कन्हैया बोले चलो यमुना जी के तट पर भोजन करेंगे। सभी लोग यमुना जी के तट पर यमुना जी के सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालुका के ऊपर आकर के बैठ गए और एक छोटा सा चक्र, फिर दूसरा, फिर तीसरा बड़ा, ये शाखाओं के बीच का रास मंडल है। एक तरफ भगवान का मुख करते हैं तो दूसरा पीछे खींच लेता है। कन्हैया मेरे तरफ मुख करो। इस तरह भगवान ने चारों तरफ मुंह किए बैठे हैं और प्रत्येक ग्वाल बाल कन्हैया तो मेरे हाथ से भोजन करेगा, कन्हैया तो मेरे हाथ से भोजन करेगा। इस तरह से सभी ग्वाल बाल जो है भगवान को अपने हाथों से एक एक ग्रास भोजन करा रहे हैं। भोजन प्रारंभ हो गया था। कैसे भोजन हो रहा था, ऐसे सुखदेव जी भी कहते हैं अपने शब्दों में। बिभ्रद वेणु जठर पटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मृषल कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो हास्यन्नर्वभिः स्वैः स्वर्गे लोके विशति बभुजे यज्ञ भुक्बाल कीर्तिः। भगवान भोजन करते समय अपने पीताम्बर उतार करके कमर में बांध लेते हैं और कमर में बंधे हुए उस पीताम्बर में एक तरफ श्रृंगी एक तरफ बंसी को डाल लेते हैं, अर्थात एक तरफ डंडा और एक तरफ भोजन करते समय अपने बगल में धर लेते हैं। बाएं हाथ से हथेली पर दही भात मिश्रित ग्रास बना बना करके ब्रजवासी पत्ते तोड़ लाते हैं, उसी पर परोस करके गोविंद को अपने कर्ज पात्रों से भोजन पवा रहे हैं। अपने बाएं हाथ को पात्र बना करके दाएं हाथ को पात्र बना करके बाएं हाथ को कर पात्र बना के दाहिने हाथ से गोविंद को दही भात मिला करके खिला रहे हैं। एक एक फल अचार मांग लिया, तुम कौन से अचार लाए हो। इस तरह से करते करते सभी लोग आपस में खा रहे हैं। एक ग्वाल जो था उसके पास कुछ भी नहीं था, मात्र एक खट्टी दही थी। गोविंद ने जब उसको देखा तो कहा कि तुम अकेले अकेले खा रहे हो। उसने कन्हैया को वह खट्टी दही नहीं खिलाना चाह रहा था। उसने जल्दी जल्दी वह खट्टी दही को अपने मुंह में ले लिया। गोविंद ने दौड़ करके उसको पकड़ करके उसको मुख को चाटने लगे। स्वर्ग देवता विमान में छाए उस वनभोज लीला का दर्शन करते हुए खाना फूसी करने लगे। देखो आज बड़े बड़े यज्ञों के भोक्ता नारायण कैसा भोजन कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण जहाँ विद्वान लंबे लंबे वेद पाठ करते हैं वे भी भोग नहीं लगा पाते हैं। यहाँ उस ग्वाल बाल का आधा लड्डू, वह जूठी छाछ, मेरे लड्डू बड़े गजब के हैं, खाए को देख, ऐसा कह कर के जूठा खिला रहे हैं। यज्ञ भोक्ता नारायण बाल लीला देखो। इस भोजन की लीला को देख करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ी विचित्र मन में संशय हो गया कि ये कहीं कोई ये जो है नारायण नहीं दिखता है, यह नारायण नहीं हो सकता है। वह जो है न तो कोई भोजन का नियम